आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ कि मैं आप सभी बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को फॉलो कर रहे होंगे। आज हम डे 5 में एंटर करने वाले हैं और डे 5 में एंटर करते वक्त हम डे 4 तक के सभी टारगेट पूरे कर चुके होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। कल संडे था, मेरे को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं कल कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। और संडे को अगर कोई वीडियो नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। संडे संडे नहीं, किसी भी दिन ऐसा होता है कि जिस दिन वीडियो नहीं आ रही या जिस दिन टारगेट नहीं मिल रहे तो उस दिन आपको वो सभी टारगेट रिवाइज करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर फुल लोडेड टारगेट मिलेंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स भी हैं, 3 से 4 डाउट्स हैं उन बच्चों के। एक डाउट आ रहा है कि एज को लेके कि हमारी तो एज अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा हाउस वाइफ्स के मेरे पास डाउट आ रहे हैं। मेरे पास पर्सनल 2 से 3 मैसेज आ चुके हैं कि हमारी एज काफ़ी हो चुकी है भाई, हम तैयारी शुरू करें या ना करें, हम क्या करें क्या ना करें। तो मैं उन सभी के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, ठीक है ना। जब तक हरियाणा सरकार में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 42 लास्ट एज है ना, तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट खुद ही कह रही है आपको कि 42 एज तक तो आप तैयारी छोड़िए ही मत। समझ रहे हो। अगर आपको जुनून इसी चीज़ का है तो, अगर जैसे आप हाउस वाइफ हो, आपको अगर अपना बिजनेस करना है या और कुछ प्राइवेट करना है वो एक अलग चीज़ है। बट लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो फिर तो 42 साल लास्ट है। तो तब तक तो आप प्रयास कर ही सकते हो, और प्रयास ऐसा कि अब की बार अंतिम बार, ठीक है ना। और अगर आपके 60 से लेके 80 तक मार्क्स बन रहे हैं बीच में, तो बिल्कुल फिर अपना टारगेट सीरीज़ को फॉलो कीजिए। आपको सभी बेसिक चीज़ों का पता ही है, बस उनको रिवाइज करते रहिए और आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम दौर वाला होगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब हम डे 5 की तरफ चल रहे हैं, और डे 5 में मेरे को वो कैब को लेके भी कल 1 से 2 बच्चों ने बोला कि ठीक है वो कैब कंटिन्यू करनी चाहिए। बट लेकिन बहुत से बच्चों के डाउट ये थे कि वो कैब का सेशन आप इंग्लिश के जब आप टारगेट दोगे तब रख के बेनिफिट है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज से वो कैब को जब हम इंग्लिश के टारगेट कंप्लीट करेंगे ना, तब हम इस वो कैब को साथ साथ में आपकी वो कैब को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको 800 से 1000 हर चीज़ के 1000 वर्ड मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। आपको वो ज़्यादा वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं है। करेंगे हम डेली ऐसे ही 20 30, जो भी जिस हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 महीने के अंदर अंदर पूरी वो कैब ख़त्म करने के लिए कितने वर्ड करने चाहिए वो उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं आज के टारगेट्स पे। आज के टारगेट्स को पहले मैं बुक्स में समझा देता हूँ, फिर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं पोल्टी। हमारा पोल्टी चला हुआ है ना, तो आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। पता होगा ना डीपीएसपी के बारे में, क्योंकि मैं आपको सभी को ये मान के चल रहा हूँ कि आप 60 से 80 के वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। और जो इसके बीच का बच्चा है ना, और 80+ है या जो भी है, उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक बेसिक है नॉलेज, मतलब इंडेक्स का तो मतलब मेरे हिसाब से चैप्टर्स के नाम तो उसको पता ही होंगे। तो आज आपको क्या करना है, डीपीएसपी मूल के दिशा निर्देशक ऐसा कुछ बोलते हैं इनको, हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा एक टाइम। और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मूल कर्तव्य, इनको मूल कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है ना। और ये डीपीएसपी है। ये डीपीएसपी होती है जो स्टेट में कोई भी, मतलब स्टेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। और हमने पिछली क्लास में एक वोकैब का वर्ड यूज़ किया था, उथोपिया। उथोपिया का वर्ड मतलब क्या हो रहा था, आइडियल स्टेट। जो एक ऐसा आइडियल स्टेट हो जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपका आज का पॉलिटी में करना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के हम 3 पार्ट कर चुके हैं ना इसके। हरियाणा के इतिहास का विभाजन भी कर लिया है, वैदिक सभ्यता भी कर ली है, हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी कर लिया है। अब जो हमको करना है वो करना है महाभारत के बाद जो गणतंत्रीय व्यवस्था का उदय हुआ, एक वो गुर्जर प्रतिहार का जो काल आया, वो तोमर वंश आया, वो ये तीनों हमको करने हैं हरियाणा जीके के अंदर, ठीक है ना। हरियाणा जीके के तीनों पार्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं, और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में उपकरण नाम का एक चैप्टर है, डिवाइस, जिसके अंदर आएगा आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इसके अलावा कनेक्टर्स
जो कनेक्टर्स होते हैं ये सभी इसके अंदर आएंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। जैसे स्पीकर आउटपुट डिवाइस है नहीं है, माउस क्या है, कनेक्टिव पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं, ये सब रूटर वगैरह ये सब के सब इसी के अंदर चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। उपकरण, इसको डिवाइस बोलोगे, डिवाइस, ठीक है ना, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस कंप्यूटर का पोर्शन है, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा आपको में से किसी को ये ना कंप्यूटर भी हमको डाउट है कंप्यूटर में, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर हमारा कंप्यूटर ये वाया टारगेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कुछ दिन रहेंगे तो मैं 10 से 12 दिनों के अंदर आपके कंप्यूटर का मेन पोर्शन भी कवर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कवर लेकिन हम धीरे धीरे कर पाएंगे क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा बाउंडेशन मेरे पास भी है और आपके पास भी होनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे दिए गए टारगेट कंप्लीट करने के बाद भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें। अपना जैसे मैथ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश करनी है तो आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें लेके चलनी है साथ साथ। टोटल तो 7 ही सब्जेक्ट है ना, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप दिन में 3 सब्जेक्ट को ख़त्म कीजिए, उसके बाद फिर जो आपका मन करे वो करिए, ठीक है। कल या परसों में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ मॉक टेस्ट को लेके, ठीक है ना, मॉक टेस्ट जिसको लेके बड़ा हुआ है हमारे हरियाणा के अंदर। वो रियल में कौन से मॉक टेस्ट आपको एचएससी के लिए हेल्प करेंगे वो वाली बात करेंगे हम। ये बात नहीं करेंगे कि मेरी ऐप से ले लो, उसकी ऐप से ले लो, ये उसकी ऐप से लगा लो, ये ऑफलाइन आ गया, ये टेलीग्राम चैनल पे आ गया, ये किसी उसने दे दिया, ठीक है ना। इन बातों पे नहीं, जो रियल में एचएससी के लिए आपको टोटली हेल्प करेंगे, टोटली, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। 2 से 3 बुक है, वो आपको ऑफलाइन मिले तो ऑफलाइन, वरना तो उनकी तो पीडीएफ आपको मिल सकती है टेलीग्राम ग्रुप में और आप उनको वहाँ से कर सकते हो क्योंकि वो छोटी छोटी पीडीएफ है, ठीक है ना। मैं बताऊँगा आपको कहाँ से क्या कुछ करना है, वो अभी 2 से 3 दिन बाद बताऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी आप फोकस कीजिए अपने टारगेट्स पे। उपकरण, डिवाइस, आगे समझ में क्या करना है कंप्यूटर के अंदर। अब हम इकट्ठा कर लेते हैं उनको एक बारी कि क्या 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 करना है। देखो, टारगेट डे 5 का है, नेशनल जीके में आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी करनी है। हरियाणा जीके के अंदर महाभारत काल के बाद हरियाणा की गणतंत्र व्यवस्था, गुज्जर प्रतिहार वंश, तोमर वंश और उपकरण। लो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप एक फ़ोटो ले सकते हो इसकी और अपनी डायरी के अंदर ऐसे ही लिख सकते हो। और फिर जब आपका हो जाए कंप्लीट तो फिर ऐसे करते चले जाना है बस कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जब आप यहाँ पे आओगे ना तब अपने आप को देना 10 में से 10 नंबर और बोलना कि भाई मैंने आज एक स्टेप उठा लिया है एक नौकरी के लिए, सही रास्ते पे हूँ मैं अभी, ठीक है ना। अपने आप को भी रिवार्ड देना बहुत ज़रूरी है बच्चा। जब तक आप अपने आप को रिवार्ड नहीं दोगे ना तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अपने अपने आप में एक दुनिया हो अपनी, इस बात का ध्यान रखना। आपसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपकी आंखें बंद होगी ना तो आपके सराउंडिंग में चाहे कुछ भी होता रहे आपको कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। इसलिए आपसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सबसे इम्पोर्टेंट हो आप खुद, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप ही सब कुछ हो, ठीक है ना, वरना कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए और उम्मीद है कि आप इन टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आज काम कर लिया तो कल बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, अगर आज नहीं काम किया तो कल बहाना बनाना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे हरियाणा में कोई भी अगर आपको ऐसे टारगेट्स दे देंगे विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। और बिल्कुल खुले रूप से भाई आप यहाँ से इस टॉपिक को कवर करिए कहीं से भी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे नोट से इतने पेज से इतने पेज तक ही पढ़िए। एक हवा नहीं बनानी है ना, एक हवा बनाई हुई है हमारे हरियाणा में ना, कुछ लोगों ने एक हवा बना रखी है अपने एक बैच भी। अगर मेरे बैच से पढ़ोगे तो 90+ इतने बच्चों के आए हैं, 80+ इतने बच्चों के आए हैं, 70+ इतने बच्चों के आए हैं। क्या बात यही है कि 80+ कितनों के आए हैं 90? अरे बात है मेनली कि मेरी वजह से, जिसमें कि मेरा 0% 0.25 कंट्रीब्यूशन होगा। गवर्नमेंट जॉब पे कौन लगेगा, यही तो है लास्ट अल्टीमेट एम। लेकिन उसमें मेरा रोल तो इतना होगा ना, सिर्फ इतना, और बाकी रोल उस खुद बच्चे का। तो मैं इसके लिए इतनी भड़क, इतना गुणगान अपना कि ये हो गया, मेरे बैच से तो ये हो जाएगा, मेरे बैच से तो ये आएगा, हमारे बैच से तो ये इतने नंबर आए हैं, हमारे बैच से तो इतने नंबर आए हैं, हमारे इससे तो ये आया है। अरे भाई कुछ नहीं आया आपके उससे यार। 99% मेहनत बच्चा करता है और वो भी अपने वे से, सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से। आपको तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाना है,
ठीक है। उस रास्ते में भी तुम क्या करते हो, कभी अपनी बुक्स ले आते हो, कभी अपने नोट्स ले आते हो, कभी अपने बैच ले आते हो, ठीक है ना। तो आप सभी हो एक व्यापारी, ठीक है ना। और मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ खरीदार मत बनिए। आप एक खरीदार नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट का काम है शिक्षा ग्रहण करना, ना कि खरीदारी करना। बस इस बात का ध्यान रखना। आपको जो भी कुछ बेचने की कोशिश करे आप वहीं से हट जाना, बस इस बात का ध्यान रखना। जो लास्ट मोमेंट तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक, हाँ, जिसको आपसे पैसा नहीं लेना, वो आपको एक नॉर्मल, जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल इंटरफेस पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ना कोई डिजिटल बोर्ड, ना कोई कुछ, ना फैंसी पीडीएफ, ना कोई कट आउट लिस्ट, ये लिस्ट वो लिस्ट, ना कभी डॉक्यूमेंट का ढेर आपके फ़ोन में, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारी साइकोलॉजी थी कि आगे बोर्ड पे लिखा और हमने पढ़ा और हम अपने घर आ गए और घर आके उसको रिवाइज किया और हमारा काम चल गया, ठीक है ना। फैंसी वैंसी चीज़ें उनको करनी चाहिए जिनको बहुत हाई कंट्रोल है अपने ऊपर। और दूसरी बात ये कि उनको फिर पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। अगर मैं आज डिजिटल बोर्ड लगा लेता हूँ, वो राउंड राउंड चलो मान के चलो कि 15 से 20 हज़ार में आएगा, बहुत अच्छा। तो मेरे को ये भी तो पूरे करने पड़ेंगे ना कहीं से। तो उनको पूरा करने के लिए मैं क्या लेके आऊँगा, बैच, और फिर मैं बच्चों से पैसा खाऊंगा उसी एजुकेशन का जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये बताओ, अब इनको बताने के लिए मेरे को कौन सा पैसा चाहिए भाई, ये करना है आपको, और साथ में बुक्स का सोर्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि व्यापारियों के पास खरीदारी मत करने जाइए, क्योंकि सब यहाँ पे व्यापारी बैठे हैं। एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा स्कैम है इस देश का, इससे बड़ा कोई भी स्कैम नहीं है। बस इस बात को समझ लेना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप अपने अपने आप को तराश रहे होंगे हीरे की तरह, और एक दिन आप हीरा बन के इस दुनिया के सामने आओगे, ठीक है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।